हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी विद मनप्रीत। आज की इस वीडियो में हम सीटेट से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानेंगे। द टॉपिक इज इतिहास जानने के स्रोत। इस वीडियो में जानेंगे साहित्यिक स्रोत, पुस्तकों के नाम, उनके राइटर्स जो हमारे सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस चैप्टर से जुड़े मैंने और भी टॉपिक पूरी डिटेल में समझाए हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। ऐतिहासिक काल। जिस काल के इतिहास के विषय में हमें लिखित और मुद्रित सामग्री मिलती है या जानकारी मिलती है, उसे पढ़ा भी जा सकता है, उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। मुद्राओं से तत्कालीन शासक का नाम, उसका समय तथा मुद्रा के आकार प्रकार से उस समय की कला तथा धातु से आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। ताड़पत्र, वृक्ष के चौड़े पत्ते, भोजपत्र, एक प्रकार के वृक्ष की छाल। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, भुर्ज वृक्ष के नाम की छाल या उसके ताड़पत्र जो होते हैं उन पर लिखा जाता था। ताम्रपत्र, तांबे के टुकड़े होते थे जिन पर लेख लिखे जाते थे। मतलब तांबे के टुकड़े को क्या कहा जाता है? ताम्रपत्र, जिन पर लेख लिखे जाते थे। आगे स्तंभ लेख, पत्थर के खंभों पर लेख लिखे जाते थे, मतलब पत्थरों पर इंस्क्राइब किया जाता था। इसके बारे भी मैंने पूरी डिटेल में वीडियो में बताया हुआ है। शिलालेख, पत्थर की बड़ी चट्टानों पर लेख लिखे जाते थे। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। देखिए, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि महाकाव्य किसे कहा गया है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। एग्जामिनर जो है एग्जाम में घुमाकर क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी बता सकता है, लेकिन आंसर आपको ध्यान में रखना होगा। लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है। कौन सा? ब्रिटिश म्यूजियम। कौन सा संग्रहालय है? लंदन में स्थित है। मानव के विकास, विभेद आदि की जानकारी देने वाले मानव को शास्त्री कहलाते हैं। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी। अशोक के रुमिनदेई अभिलेख जो लुम्बिनी नेपाल से प्राप्त हुआ है, इस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की थी कि लुम्बिनी में उपज में जो भी फसलें उगाई जाती हैं उसका 8वां भाग जो है वो कर या टैक्स के रूप में लिया जाता था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब हम जानेंगे साहित्यिक स्रोत कौन कौन से थे और उनमें क्या मिला। पुस्तकों के नाम और उन्हें लिखने वाले लेखकों का नाम और उस समय के काल का विवरण। देखिए, ये जो क्वेश्चन है एग्जामिनर पूछता है, तो आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कि हम स्टार्ट करेंगे। धार्मिक साहित्य, वेद। कौन सा है धार्मिक साहित्य? वेद। इसका लेखक नहीं पता। आर्यों के संबंध में इसमें विवरण मिलता है। आगे है धार्मिक साहित्य रामायण। रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि। और महाभारत के वेद व्यास। उस समय के समाज के विषय में इसमें विवरण मिलता है। धार्मिक साहित्य जैन एवं बौद्ध साहित्य, जातक कथा। तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति किससे मिलती है? हमें जैन एवं बौद्ध साहित्य, जातक कथा से। आगे धर्मेंद्र साहित्य, अर्थशास्त्र किसने लिखा था? चाणक्य ने। ये आपको ध्यान रखना होगा। तत्कालीन समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति का इसमें वर्णन किया गया है। धर्मेंद्र साहित्य मतलब राजतरंगिणी। पुस्तक का नाम राजतरंगिणी और किसने लिखा है इसे? कल्हण ने। कश्मीर के इतिहास के संबंध में विवरण किया गया है। ये क्वेश्चन एग्जामिनर भी पूछता है कि कश्मीर के इतिहास का विवरण किसमें मिलता है, तो आप याद रखिएगा राजतरंगिणी। और ये भी पूछ सकता है कि इसे किसने लिखा, तो याद रखिएगा कल्हण ने। आगे विदेशी यात्रियों का वृत्तांत, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मैक्सनीज ने। और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य समाज की झलक मिलती है। आगे चीनी यात्री जो 2 आए हैं, मतलब विदेशी यात्री का वृत्तांत। हमारे भारत में जब 2 यात्री आए जिन्होंने पुस्तक लिखी यात्रा विवरण, फाहयान ने किसका विवरण लिखा है? गुप्त काल से संबंधित चीनी
ठीक है, इसने गुप्त काल से संबंधित जो भी अपनी पुस्तक में इसका विवरण किया गया है। और दूसरा चीनी यात्री आया था ह्वेन सांग, और इसने भी यात्रा विवरण में लिखा है किसके बारे में, हर्ष के शासनकाल का विवरण दिया है इसमें। देखिए यहाँ से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना। आप ह से ये जो ट्रिक लगा सकते हैं कि ह्वेन सांग ने हर्ष के शासनकाल का विवरण किया है अपनी यात्रा विवरण पुस्तक में, और फाहियान ने गुप्त काल से संबंधित जो विवरण किया है अपनी पुस्तक यात्रा वृत्तांत विवरण में। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको ये मेरे नोट्स फ्री में चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।